Hello guys, welcome back to our channel. In today's video we will start from our unit number 1 class 12th, that is relation and function. In today's video we will discuss the basic concept of relation, then we will study the basic concept of function, then we will solve the MCQs. Okay, so today we will start with the basic concept of the relation from unit number 1. So we will start the topic, that is our relation. ओके सबसे पहले आता है आपका ऑर्डर्ड पेयर विच ऑल्सो यू हैव रीड और यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास 11th ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है आपका ORDERED ऑर्डर्ड पेयर। देखो ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं होता, बस ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एक पेयर होता है। किसका एक तो फर्स्ट एलिमेंट का और सेकंड एलिमेंट का। जैसे हम पेयर बनाते हैं, सेट आपने बनाया सेट आपने ए है, उसके अंदर देखो आपने देखे होंगे ऐसे बहुत ज़्यादा पेयर रहते हैं, ABCDEFG ऐसे बहुत ज़्यादा जो पेयर रहते हैं। बस ये सारे पेयर आपके क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहलाते हैं ये सारे पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेट ए लिया, उसके अंदर एलिमेंट्स आपके AB और BC, तो ABBC आपकी क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा भाई, जो ए होगा वो आपका होगा डोमेन। ए क्या होगा आपका डोमेन, और आपका बी क्या होगा इसके अंदर, रेंज। बी क्या होगा, रेंज। मतलब आप ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन कर सकते हो, इट इज द पेयर एलिमेंट या कंपोनेंट, और रेंज इज आवर सेकंड कंपोनेंट, या आप कह सकते हो सेकंड एलिमेंट। पता लग गया। देखो डोमेन की भी डेफिनेशन और रेंज की भी। पहले ऑर्डर्ड पेयर देखो, इट इज द पेयर ऑफ डोमेन एंड द रेंज विद डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड द रेंज इज द सेकंड एलिमेंट। इसे आप ऑर्डर्ड पेयर भी आपको पता लग गया और डोमेन और रेंज का भी कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया। नेक्स्ट अपना आता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। देखो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है, जैसे अपने पास दो गिवन है, दो पेयर आपको गिवन है। क्या पेयर है, देखो एक अपन को दे दिया AB और एक अपन को दे दिया C और D। ये दो पेयर है। इक्वालिटी मतलब ये इक्वल होंगे। अब ये कब इक्वल होंगे, देखो ये सिर्फ एक ही कंडीशन पर इक्वल होंगे, इफ A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू D। मतलब अगर A आपका जो एलिमेंट है वो C के इक्वल हो और जो आपका B एलिमेंट है वो आपके D के इक्वल हो, तभी ये पेयर इक्वल कहलाएंगे। कैसे इक्वल, देखो मैथमेटिकली पेयर देखो, A आपका 1 है, B आपका 2 है, तो मतलब ये कब इक्वल होंगे बताओ, जब A तो C के इक्वल होगा। मतलब जो 1 है, जो A आपका 1 है वो C भी आपका क्या होगा 1, और B आपका क्या होगा जो D है मतलब 2। तो मतलब 1 2 2 2 इक्वल होंगे। मतलब इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या कहते हैं, AB इक्वल्स टू C D ओनली व्हेन इफ A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू D। आ गया, ऑर्डर्ड पेयर पता लग गया, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पता लग गया। नेक्स्ट आते हैं अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगला टॉपिक अपना कौन सा होता है, कार्टेशियन, CARTESIAN। सॉरी यार स्पेलिंग गलत हो गई। देखो कार्टेशियन की CARTESIAN, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपकी क्या होती है, सिंपली ये अपन क्रॉस से इसको डिनोट करते हैं। मल्टीप्लाई कह लो या क्रॉस कहो, मल्टीप्लाई अलग होता है, कार्टेशियन ठीक है, इसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं कार्टेशियन। अब जैसे दो सेट लिए अपन ने A और B, हमेशा हम जो सेट लेंगे वो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, ठीक है। AB सेट लिए तो मतलब A कार्टेशियन B आपकी क्या होगी, A कार्टेशियन B, ये आपकी A कार्टेशियन B, ऐसे आप इसको नोटेट करोगे, डिनोट करोगे, ठीक है। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर डिनोटेड बाय A कार्टेशियन B वेयर A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। A कार्टेशियन B कैसे, जैसे A आपने एक सेट लिया, मान लो है आपका 1 और 2। अब B आपने लिया, इसके अंदर कौन है भाई, इसके अंदर मान लो 3 और 4। अब A कार्टेशियन B आपका क्या होगा, डेफिनेशन अभी मैंने क्या बताई थी, इट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सारे ऑर्डर्ड पेयर। अब इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं,
1 3 1 4 2 3 और 2 4, ये आपके हो गए ए कार्टेशियन बी। अब भाई इसमें बता सकते हो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। जितने भी आपके मतलब फर्स्ट एलिमेंट है, जितने भी आपके पेयर्स बने हैं, वो आपकी क्या होगी, इसकी डोमेन होगी इस गिवन जो आपका सेट है कार्टेशियन की। और जो आपके मतलब भी। अब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे ए कार्टे पहली प्रॉपर्टी नोट कर लो। जैसे ए कार्टेशियन ए कार्टेशियन बी, ए कार्टेशियन बी इज नॉट इक्वल्स टू बी कार्टेशियन ए। ए कार्टेशियन बी इज नॉट इक्वल्स टू बी कार्टेशियन, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। ये कब तभी पॉसिबल होगा, मतलब ये तो आपका होगा ही, मतलब नहीं होगा कभी भी। लेकिन ए कार्टेशियन बी बी कार्टेशियन ए के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन ए इक्वल्स टू बी, मतलब ए बी क्या हो, आपके इक्वल सेट्स हो। ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, अन्यथा आपका ए कार्टेशियन बी इज नॉट इक्वल्स टू बी कार्टेशियन ए। इट वाज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है, अगर आपका ए कार्टेशियन बी फाई के इक्वल आ जाए, मतलब एम्प्टी, कुछ भी नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं आया, तो मतलब या नहीं तो ए आपका एम्प्टी सेट है, बी एम्प्टी सेट है, या आपके दोनों ही एम्प्टी सेट है। पता लग गया। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी भी देख लो। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है एन ए कार्टेशियन बी इक्वल्स टू एन ए इंटू एन बी, मतलब नंबर ऑफ पेयर ऑफ ए कार्टेशियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। जैसे कि भाई ए कार्टेशियन बी में मान लो 4 पेयर बन रहे हैं, एन ए आपका क्या है, उस केस में एन ए आपका 2 है और एन बी आपका 2 है, तभी आपके एन ए कार्टेशियन बी 4 बनेंगे। तो 2 2 जा 4 आ गया ना। ओके, अब शुरू होता है अपना यहाँ से रिलेशन। वो क्लास 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट थे, अब शुरू होता है यहाँ से रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी इज कॉल्ड रिलेशन। अब जैसे अपन ए सेट लिख रहे थे, उसके अंदर पेयर भी लिख रहे थे 1 2 फिर 3 4, बस ये 1 2 के साथ जुड़ गया, 3 4 के साथ जुड़ गया, ये आपका क्या कहलाता है, रिलेशन। ए and B be two non-empty set, then any subset of A Cartesian is called relation. Okay. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, कई बार वेरी शॉर्ट में भी पूछता है, अब की बार तो MCQs आएंगे तो ज़रूर आ सकता है ये क्वेश्चन। अगर जैसे अगर एन ए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए आपको M गिवन है और एन बी आपको n गिवन है, मतलब ए जो सेट है उसमें m एलिमेंट है, b में n है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, आंसर आएगा 2m n। नोट इट इन योर नोट्स, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2m n। m पहले जो आपका सेट है उसके एलिमेंट है, n जो आपका सेकंड सेट है उसके एलिमेंट है। पता लग गया। अब यहाँ से आगे शुरू होते हैं आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला आपका जो टाइप होता है वो होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब आइडेंटिटी मतलब सेम, कहते हैं ना आइडेंटिकल साइज मतलब सेम साइज, तो आइडेंटिटी रिलेशन मतलब सेम रिलेशन। इसके अंदर आपका क्या होगा, जैसे कि आप कौन सा पढ़ रहे हैं हम, आइडेंटिटी आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहेंगे, ए रिलेशन आर ऑन सेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। जैसे ए में हम सेट लेते हैं, उसके अंदर ले लेते हैं भाई 1 और 2, ये 2 एलिमेंट है, तो मतलब आइडेंटिटी रिलेशन कब बनेगा, 1 1 और 2 2।
समझ में आया? देखो एक बार दोबारा इसकी डेफिनेशन रिपीट करता हूँ। ए रिलेशन आर ऑन सेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ए का जो एलिमेंट है वो खुद से ही रिलेट हो रहा है, एवरी, अब दो भी रिलेट कर रहे हैं वो भी खुद से ही रिलेट हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आए समझ में? दूसरे टाइप होता है इसका जो होता है आपका यूनिवर्सल। देखो यूनिवर्सल, आपको पता है सबसे बड़ा कौन है? यूनिवर्स, जिसके अंदर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम पढ़ रहे यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब भाई सीधा इसके नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है। मतलब जो सबसे बड़ा रिलेशन होगा, सबसे लार्जेस्ट जो रिलेशन होगा, दैट विल बी कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अब सबसे बड़ा रिलेशन क्या बन सकता है? आप खुद ही बताओ। एक सेट आपको गिवन है तो उसके अंदर सबसे बड़ा रिलेशन क्या हो सकता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है ना, मतलब वो हर एलिमेंट के साथ होती है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, दैट्स कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, अब देखो कैसे यूनिवर्सल रिलेशन है। जैसे ए अपन ने लिया, मान लो ए अपन ने लिया 1 और 2, तो अब कह दे भाई फाइंड द यूनिवर्सल रिलेशन पेयर्स या एलिमेंट, तो इसका ही मतलब ए कार्टेशियन ए कर दो आप, तो वो आपका क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। अब ए कार्टेशियन ए करो भाई, क्या क्या आएगा? पहले 1 1 आएंगे, फिर आपके 2 2 आएंगे, फिर आपके 1 2 आएंगे, फिर आपके 2 1 आएंगे। भाई सबसे बड़ा ये रिलेशन बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता इसके अंदर। तो मतलब जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपकी, वो ही आपकी यूनिवर्सल रिलेशन है। अब एक और आता है आपका वॉइड रिलेशन। वॉइड, इसको हम एम्प्टी रिलेशन भी कहते हैं, या इसको हम नल रिलेशन भी कहते हैं। नल या वॉइड भी कह सकते हैं, या एम्प्टी भी कह सकते हैं, एम्प्टी। अब देखो इसके नाम में इसका आंसर है खाली। वॉइड, एम्प्टी, नल, खाली, मतलब इसमें अगर एक भी एलिमेंट आपका बिलोंग नहीं करे सेट में, तो वो आपका कहलाएगा वॉइड, एम्प्टी या नल रिलेशन। डेफिनेशन देख लो। इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, दैट्स कॉल्ड योर वॉइड रिलेशन। अब जैसे मैं आपको रिलेशन दे देता हूँ, पहले आपको एक सेट ए दे देता हूँ। ए इज अ सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन ए स्कूल। ये आपको मैंने सेट दे दिया कि सारी कौन है? गर्ल्स है इसके अंदर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और वो क्वेश्चन क्या होगा? देखो देखो अभी क्या कहा था, जो ए सेट है उसमें सारी गर्ल्स है। अब एक रिलेशन में दे दूँ कि ए रिलेशन दे दूँ, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। अब बताओ ये क्या होगा? इसके अंदर रिलेशन कौन सा रिलेशन है भाई? ये तो वॉइड होगा ना। अब कुछ रिलेशन बन ही नहीं रहा। देखो ए तो आपने दे दिया गर्ल्स का, अब दूसरा आपने उसमें से पूछा है ए एक लड़का है उसी सेट में से, और वो बी का क्या है? ब्रोदर है। इज इट पॉसिबल? कभी नहीं हो सकता भाई। गर्ल्स में कैसे आपस में ब्रोदर बन जाएंगे? तो मतलब इट इज़ ए नल सेट, और इट इज़ डिनोटेड बाय फाई, मतलब खाली। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल की लिंक गिवन है, उस पे आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको ये नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, अगला टाइप आता है आपका ट्राइवल रिलेशन। ट्राइवल रिलेशन, TRIVIAL, ट्राइवल रिलेशन। ट्राइवल रिलेशन कुछ नहीं होता। ट्राइवल रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं जिसमें जो सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट रिलेशन कौन सा हो? आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो, और सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट जो रिलेशन हो वो आपको कौन सा हो? वॉइड रिलेशन हो। द वॉइड एंड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिलेशन ऑन सेट ए। हो गया। नेक्स्ट रिलेशन आता है आपका इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स के नाम से पता लग गया भाई, उल्टा है इसमें। इनवर्स रिलेशन, देखो अगर अपने कोई एक सेट लिया ए, एक रिलेशन लिया आर, और वो कौन से? सेट ए से बी है। वो रिलेशन आर कहाँ से? सेट ए से बी। अगर हम बी से ए अगर रिलेशन बनाए तो वो क्या हो जाएगा? आपका आर इनवर्स। मतलब वो ही आपका क्या कहलाएगा? इनवर्स रिलेशन। समझ में आया? जैसे ए से भी रिलेशन है, मान लो 1 2,
ये ए एलिमेंट, ये ए सेट में से है और ये बी सेट में से है, ठीक है। सेट ए से सेट बी है। अब सेट बी से सेट ए करें तो वो क्या हो जाएगा आपका 2 1। तो मतलब इसकी जो डोमेन है वो रेंज बन गई, जो रेंज है वो डोमेन, इंटरचेंज हो गई। तो मतलब वही आपका क्या कहलाता है, इनवर्स रिलेशन। इसकी डेफिनेशन देखो, इफ आर इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू ए इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। आ गया समझ में। अब आते हैं भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको देखनी चाहिए, जो कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आते हैं आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन, जो कि अपन जो एक्सरसाइज अपनी 12th में वो इन पर ही बेस्ड है। जो अब तक हम करते आए थे वो सारा कॉन्सेप्ट था आपके क्लास। ओके, पहला था आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर आएगा ट्रांजिटिव, फिर आएगा सिमेट्रिक एंड थ्रेशोल्ड। तो आज की ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई, तो बस आज की वीडियो इतना ही। जो अगली वीडियो होगी हम उस पर चर्चा करेंगे, उस पर हम स्टडी करेंगे, वो होगा आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इस पर भी हम बहुत ही मतलब वास्ट सही वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनके भी पार्ट्स होते हैं, जैसे सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू टू सी दिस वीडियो। ओके।